बुक से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इलस्ट्रेशन 10 क्वेश्चन 82। इलस्ट्रेशन 11 बी 12। अच्छा सारे नहीं हुए क्या ये? सारे टफ दे दी क्या मैंने इस बार? लगता तो नहीं टफ दे दी मैंने। भाई जो लिखे हैं स्क्रीन पे उसके अलावा बताओ ना यार। 20A। बेटा टीएसटी अभी नहीं ले रहा हूँ प्रॉब्लम, पहले ये ले लूँ प्रॉब्लम एस शर्मा की, क्योंकि बहुत सारी हैं, टाइमली फिनिश हो जाए वो भी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम रह गई किसी की तो बताओ बेटा। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है इलस्ट्रेशन 10। सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर। सुंदरम लिमिटेड तो हम हो गए, हमने फर्नीचर खरीदा 3 लाख रुपए का रविंद्रम से। तो जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। श्रेया बोलो। तो इसमें प्रॉमिसिंग नोट के बारे में भी दे रखा है। हाँ वो देखो, 3 लाख की हमने चीज खरीदी, 1 लाख का तो हमने बिल प्रॉमिशन, उनका मतलब है बीपी की एंट्री होगी। रविंद्रम लिमिटेड पेबल अकाउंट, 1 लाख का तो हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब प्रॉमिशन उनका मतलब बीपी। 1 लाख का बिल एक्सेप्ट हो गया और बचे 2 लाख। बचे हुए 2 लाख जो है रविंद्रम लिमिटेड डेबिट। अब शेयर कैसे दिए हमने? तो इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे तो 2 लाख के हिसाब से निकलेंगे, 12.5 से डिवाइड होगा, दैट्स ऑल, हो जाएगा। जब तक डिस्कशन खत्म ना हो माइक ऑफ नहीं करना चाहिए। 10 हो गया। 11B, इसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम है, तो एक बार देख लेता हूँ क्या है 11B। एसेट 25 लाख की और लाइबिलिटी 6 लाख की हमने खरीदी। सन्ड्री एसेट डेबिट 25 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटी 6 लाख, और टू उसका नाम क्वींस लिमिटेड। क्या लिखा है? परचेज कंसिडरेशन बता नहीं रखा, पर ये बता रखा है, अरे वाह, पर ये बता रखा है कि 10,000 इक्विटी शेयर हमने इसको दिए हैं
है तो 100 रुपए का, लेकिन 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो एक तरीके से मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने उनको 11 लाख तो दे दिए शेयर में, और 11 लाख हमने दे दिए बैंक ड्राफ्ट। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया 22 लाख रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर चलेंगे 28, एसेट है 25 की, डेबिट में 3 लाख की कमी है, वो लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट है। अगर इस चीज से प्रॉब्लम दूर हो गई है तो अच्छी बात है, अगर अभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है तो हैंड रेज करो। बोलो जैसना। सर 22 लाख कैसे आया? ये बताया था आपको कि 10,000 शेयर जो 100 रुपए का है वो 10% प्रीमियम पे दिया, तो मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 110। ये क्या क्या 110 ये बताओ। सर 100 रुपीज तो उसके हो गए, और सर 10 प्रीमियम। हाँ सही बात। ऐसे करो। और जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो इस क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, 11B के बाद नंबर आता है 12। बारह में जिस जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो। ठीक है, 12 के बाद नंबर आता है 20A में जिनको प्रॉब्लम है हाथ उठाओ। बोलो जिसना। सर इसके सेकेंड एंट्री में इन्होंने 12 लाख
50,000 कैसे लिखा बैंक अकाउंट में, समझ नहीं आया। सेम प्रॉब्लम है जो आज टेस्ट की प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मैं तभी समझाऊंगा। आपके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री तो यही होनी चाहिए, बस मेरे को ये अमाउंट समझ नहीं आ रहा। नहीं, टेबल बनाई आपने? टेबल अप्लाइड, अलोटेड, इतने को इतने दिए, इतने को इतने दिए, कुछ बनाया? यस सर। फोटो भेजो, ओके सर। फिर से चेक करके बताऊंगा कि कहाँ पे गड़बड़ है। क्योंकि ये लमसम, सारे बच्चे सुन लो, लमसम वाला क्वेश्चन है। जब एक्सेस मनी आता है तो सारा का सारा एक्सेस पैसा टू बैंक में ही जाता है, चाहे क्वेश्चन में वो कुछ भी बोल रहे हो। आपने लिखा, देखो हमारे पास एप्लीकेशन आई है कितने की, टोटल 20 लाख की। जब एप्लीकेशन टोटल 20 लाख की आई और देने टोटल हमें 7,50,000 है, तो ये तो टोटल है। अब उसमें से वो बोल रहे हैं कि 50,000 को रिजेक्ट कर दिया। टोटल 20 लाख की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, जिसमें से 50,000 को तो बता दिया कि रिजेक्ट हो गया, बाकी 19,50,000 का नहीं बताया कि हमने क्या किया। पर आप ये सोच रहे होंगे कि जिसके आगे नील लिखा है टू बैंक में तो वो आता है, और जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है टू शेयर अलॉटमेंट में। लेकिन ये क्वेश्चन तो लमसम का है, इसके अंदर नील वाला तो टू बैंक जाएगा ही जाएगा, जो बाकी डिफरेंस है वो भी टू बैंक ही जाएगा। टू अलॉटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन के बाद कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। एप्लीकेशन के बाद कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस है इनका, 19,50,000 को 7,50,000 दिए, यानी कि 12 लाख शेयर ये हो गए जो एक्सेस है, 50 ये हो गए जो नील लिखा है। तो ये भी टू बैंक में जाएंगे और ये वाले 12 भी टू बैंक में जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा वापस ही करना है, कोई अगली इंस्टॉलमेंट है ही नहीं जो आप एडजस्ट करोगे। तो इसलिए 12 लाख और 50,000, ये वाले 12,50,000 टू बैंक में इन्होंने लिख दिया। सर आ गया, थैंक यू सर। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा तिरछा है ये। ओके सर। इसके बाद नंबर आता है
क्वेश्चन 11B, क्वेश्चन 11B में किस किस को प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गई इलेक्ट्रिशियन के थ्रू? नहीं सर हुई भी। है अभी? हाँ सर। बोलो क्या प्रॉब्लम? सर इसमें 8% के हिसाब से दे रखा है ना सर, इसमें इशूड शेयर सर इन्होंने 2000 दे रखे हैं सर आंसर में। सर मेरे मैच नहीं हो रहे। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर अभी एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, कंसिडरेशन है 3,20,000, 20,000 हमने बिल दे दिया, तो हमारे पे मनी रह गया 3 लाख का, मतलब जो हमने देने हैं। तो ये हम देंगे 100 का शेयर है 50 रुपए के साथ में। आपने ना 320 से डिवाइड कर दिया होगा, मुझे लग रहा 320 को डिवाइड किया होगा आपने। सर देख रहा है, हैं? देख रहा सर। इसको कॉलम है, इस क्वेश्चन में हैंड रेस करो। सर मैंने तो 25,600 से डिवाइड कर रखा। नहीं भाई, क्यों डिवाइड कर रखा हमें तो समझेगा नहीं। 3,20,000 का परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से 20,000 का हमने बिल दे दिया, बचे 3 लाख, 3 लाख को से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। अंशिका बोलो। सर इसमें इस लाइन का क्या मतलब है? द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप 8%। देखो 3,20,000 देने हैं, 20,000 का हमने दे दिया बिल, बिल पेपर, बचे कितने बैलेंस? 3 लाख। बिल है, वो हमने इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के थ्रू दे दिए। और प्रेफरेंस शेयर जो हैं जब भी होंगे उनके पहले ना 8% लिखा रहेगा। वो 8%, 9%, 10%, 11% कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, तो उसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की ये रेट है। हालांकि इस 8% का आपके लिए कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। 8% किसी भी चीज का नहीं निकालना, 8% किसी भी चीज का नहीं निकालना है, उसे सिर्फ नाम में यूज करना है, इसको एक नाम मानना है। 8% प्रेफरेंस शेयर, बस जहां भी आप प्रेफरेंस शेयर लिखोगे उससे पहले 8% लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। जय पूछना है और नहीं सर। निकुंज बोलो। तो ये 8% प्रेफरेंस शेयर फिर नरेशन में लिखना है हमें? रेशो में मतलब? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये 8% प्रेफरेंस शेयर जो है ये नरेशन में लिखना है हमें, मेंशन करना है? एंट्री में, जर्नल एंट्री में टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, लाइक दिस। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 82, जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। मालविका। सर इस क्वेश्चन की सेकंड लाइन समझ में नहीं आई। वॉज पेड बाय 9%। ये वही बात होगी, मतलब 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करना है। मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता हूँ। मशीन डेबिट टू एम फार्मा
5,50,000। फिर एम फार्मा डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देने 5,50,000 है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम है, 110 से इसको डिवाइड करना है, क्या आ जाएंगे 5,000। तो 5,000 शेयर्स आ गए। 5,000 शेयर्स, 10 रुपीज का प्रीमियम एंड 100 रुपीज का कैपिटल। बोलो सर ये स्टार्टिंग में तो 10 लाख आना चाहिए ना। शर्मा जी की वर्थ तो 10 लाख रुपए अरे है ना। बैलेंस तो अच्छा वो 10 लाख आने चाहिए थे, वो मैंने देखे नहीं। और एम फार्मा को बचे हुए पैसे हमने कैश से दे दिए टू बैंक 4.5 लाख। ये चलो स्क्रीनशॉट सारे बच्चे। क्या पागल कर रहे? किसी को शेयर से प्रॉब्लम बची हो तो हैंड रेज करो। एक लास्ट डे दे रहा हूं मैं आज आपको। अब तक का जितना भी काम हुआ मैं विदाउट होमवर्क दे रहा हूं आपको आज काम, उस सबको रिवाइज करो। जो पॉइंट आपके वीक हैं वो रिटर्न में रिवाइज होंगे, लेक्चर 2-3 बार देखा जाएगा, वन माइंड देखा जाएगा, अकेले बैठ के देखा जाएगा। रिटर्न प्रैक्टिस करो और मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी और मैं कल इसका नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हो गए हैं, पुराने टॉपिक कोई हिस्से रहे, ठीक है ना। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपने मेहनत पूरी करी है, आई एम विद यू। जहां ऐसा होगा ना कि आप लापरवाही कर रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, हाथ में रोटी खा रहे हैं, ईयरफोन लगा के आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो देयर इज नो यूज। मेरी बातों का कोई यूज ही नहीं है बेटा। आप 12th क्लास के अंदर जिंदगी भर तक ये मार्कशीट आपके पास रहनी है और इसका यूज आपको करना है जहां जहां पर मेरिट बनेगी। और आप उसके साथ भी ऑनेस्टी नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में किसी भी चीज के साथ ऑनेस्टी नहीं कर सकते बेटा, फिर तो आप ऑनेस्ट हो ही नहीं। आप कम से कम अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। सारे बच्चे, 2 बच्चों ने बुक नहीं ली और आधे बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे ढंग से, आधे बच्चे ऐसे हैं। बस यही गुस्सा आता है मुझे, कोई बात। ठीक है, चलो बाय बाय।